नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मंगलवार की सुबह ग्लोबल बाजारों से मंगल संकेत। एशिया में हरियाली, एसजीएक्स निफ्टी भी हल्का ऊपर। फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले अमेरिका में शानदार तेजी, 500 पॉइंट से ज्यादा उछला डाउ जोन्स। लगातार 6 दिनों की गिरावट के बाद संभला क्रूड। सप्लाई की चिंता से कच्चा तेल करीब 3% उछलकर $78 के पार। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत। 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंची रिटेल महंगाई दर, लेकिन ग्रोथ को लगा झटका। आईआईपी गिरकर -4% पर आई। 26 महीने के निचले स्तर पर पहुंची ग्रोथ। 18 साल बाद टाटा ग्रुप की एक और आईपीओ की तैयारी। टाटा टेक्नोलॉजीज का आएगा इश्यू। टाटा मोटर्स के बोर्ड ने आईपीओ के जरिए कुछ हिस्सा बेचने को दी मंजूरी। आज से खुल रहा है लैंडमार्क कार्स का 552 करोड़ रुपए का आईपीओ। 481 से 506 रुपए है इशू का प्राइस बैंड। कंपनी ने एंकर निवेशकों से जुटाए 165 करोड़ रुपए। उधर पहले दिन 28% भरा सूला विनयार्ड्स का आईपीओ। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत चीन के सैनिकों के बीच झड़प। दोनों पक्षों के 30 सैनिक घायल होने की खबर। चले भाई, मंगलवार की सुबह बढ़िया इंडिकेशंस आते हुए, पहले तो कल का बाजार प्लीज स्क्रीन्स पे रखिएगा। कल फाइनली 2/3% का वो इनिशियल डिप्स बहुत ब्यूटीफुली बाय किए गए और इवेंचुअली दिन के हाइस की तरफ भारतीय बाजारों का मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आया। एक समय ये जो डिप्स थे, हमारे बाजार कल 151 पॉइंट दबाव में थे। वो 151 पॉइंट से उभरे, फाइनली एकदम फ्लैट क्लोज। वो तो डायरेक्टर साहब ने इंटरडे चार्ट दिखा दिया तो फिर भी मूवमेंट दिखा। अगर सिर्फ कोड दिखाते तो लगता कल ट्रेड ही नहीं हुआ था। 0% डे ऑन डे परसेंटेज वाइज मूव था। आपकी स्क्रीन पे पर हाईलाइट थी लोअर लेवल से जबरदस्त रिकवरी। और आज ग्लोबल संकेत कंड्यूसिव। प्रोड्यूसर साहब को आजकल मौका मिल जाता है। मंगलवार के लिए ग्लोबल मंगल संकेत, वाकई मंगल संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी बाद में आता हूं कि हमने थोड़ा सा कल आउट परफॉर्म करा है अपने सारे ग्लोबल एशियन पीयर्स को, जब हम लोस से बहुत बढ़िया रिकवर करके दिखा गए। तो इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी उस तरह का मूड मॉल नहीं दिखा रहा, लेकिन कल यूएस में अच्छी मजबूती। इनफैक्ट तीनों बेंचमार्क 1.25 से 1.5% के बीच उछलते हुए नजर आए। नैस्डैक 1.25%, कोई डाउ 1.5% का उछाल। इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। एक दिन भर बाइंग हुई, ट्रेंडिंग डे था कल और इवेंचुअली दिन के हाईस पर जाके यूएस के मार्केट्स बंद हुए। वो तब जब उनके आज इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है। वो तब जब उनकी आज से 2 दिनों की फेड की बैठक की शुरुआत होनी है। मुझे लगता है हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स देख के यूएस में थोड़ा सा कंफर्ट आता हुआ उनको भी उम्मीदें जाग गई होंगी। बढ़िया मूव आया है। तो ग्लोबली चल क्या रहा है, इस तरह की तेजी, इस तरह के मोमेंटम के पीछे रीजन क्या था? कल तक जो नर्वसनेस के साथ यूएस के बाजार कामकाज कर रहे थे, एकदम से तस्वीर क्यों बदली? नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। कौन है ये? हो रहे? अरे ऊपर तो दिखा। क्या हाल है भैया? अरे गजब है, एकदम से एकदम सपाट। अरे हमारा ललुआ का ठंड लगे तो कहा हो भाई? सर्दी में ऐसा माहौल कौन बचाएगा भैया? अरे भैया एकदम आज तो अच्छा, पहले ग्लोबल, ये दोनों ने ऑरेंज टाइप पहनी है। ये मंगलवार वाला मामला है क्या? यस। केसरिया केसरी मेरा तो डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। चलिए मैं ढूंढवाता हूँ। मूड कैसा है भाई ग्लोबली? कि कल तेजी के पीछे रीजन क्या था? लोगों ने बड़ी बाइंग करी कल खूब, इसीलिए चल गया। इसलिए तेज। कवरिंग भी हो सकती है। अरे बहुत दिन से बेच रहे थे, दुखी थे, तो कल इवेंट से पहले दमखम दिखा रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं। इवेंट से पहले दमखम दिखा रहे हैं और विदाउट एनी लॉजिक, कोई इसका लॉजिक नहीं था।
बहुत कितने 2-3 हफ्ते से लगातार ऐसे डॉविश सा माहौल बना हुआ था। तो कल बाइंग हुई है और लोगों को ये होप हो रही है कि डिस्काउंट होगी। खबरें मैं कल हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि इस वक्त मार्केट जो है ना इवेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो जिस साइड के लोग ज़्यादा हो जाते हैं उस साइड का मूड बनता हुआ दिख जाता है। तो कोई ऐसा कारण नहीं था कि इस वजह से बड़ी तेज़ी बन गई, कोई डेटा पॉइंट आ गया, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन तीनों इंडाइसेस आप देखिए कल बढ़े, उसमें टेक्नोलॉजी वाले शेयर ज़्यादा चले। अनुमान लोगों को ये लग रहा है कि शायद जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 7.3% के आसपास आएगी गिर के। पिछली बार कितनी थी? 7.7। कूल ऑफ होगी उनकी भी। तो हाँ, वो तो गिरना है ही है। अब वो उम्मीद से हेडलाइन तो कम हो ही रहा है। एग्जैक्टली वो कम हो रहा है, उम्मीद वाली बात हो जाएगी, उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से कम। और फिर कोर में घुस जाएंगे। और फिर कोर में हम घुस जाएंगे। कोर भी गिरने की उम्मीद है। कोर आना चाहिए 6.3 और पिछली बार था 6.1 आना चाहिए 6.3 से। अब यहाँ पे ट्रिक एक ये है कि कल मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था। ये इन्फ्लेशन के आंकड़े एक्चुअली आज शाम को फेड बैठ जाएगी। आज इन्फ्लेशन ये पहले से माइंडसेट बना के तो आए होंगे करना क्या है। इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत ज्यादा डिविएट करेंगे नहीं उनके थॉट प्रोसेस को। ऐसा होगा क्या? मानो क्या? नहीं बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ आ जाए आंकड़े या डिफरेंट आ जाए। देखिए, अगर जैसे ट्रेंड लाइन जो बनती हुई दिख रही है, अगर उसमें डिस्टॉर्शन है तो फिर बदलेगा, तब बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। देखिए वाई तो गिरेगा ही गिरेगा, वो मतलब नंबर तो नीचे ही आएगा। अब कितना गिर रहा है उसके अंदर जाके फेड साहब बहुत अंदर घुस जाते हैं। अब मैं देखूंगा गुड्स में गिरा, सर्विस में गिरा, मकान गिरा, पुरानी कार गिरी, मतलब कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। तो वो कहाँ से क्यों लेके कर दें, ये है। तो इस पे जो है एक्चुअली क्या ना, डिसइन्फ्लेशन का खतरा बहुत बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे डरे हुए हैं। आगे कभी एक्सप्लेन करेंगे डिसइन्फ्लेशन, 8 बजे बताएंगे। तो उसकी वजह से मार्केट में ना एक शॉर्ट कवरिंग या डोविस के बाद एक थोड़ी सी बाउंस आई है। सस्टेन करेगी इसमें मुझे एकदम भी भरोसा नहीं है। वो एक्चुअल आंकड़ों पे डिपेंड करेगा। वो एक्चुअल आंकड़ों, आज शाम को आंकड़े आएंगे तो आपको सेकंड हाफ से डाउ फ्यूचर्स वैसे ही माहौल बनाता हुआ दिखेगा। कल क्रूड में थोड़ी सी तेजी आ गई, उसको भी कोई ट्रेंड लाइन मत मानिएगा। एक वो पाइपलाइन एवरेशन जैसा कुछ है, वो $3 चल गया। एक कीस्टोन नाम की पाइपलाइन है कनाडा यूएस के बीच में, उसमें से आउटेज आ गया तो थोड़ा सा फ्लो कम हो जाता है, सप्लाई अप्लाई कर, तो वो खेलो इंडिया खेलो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो उसका मतलब नहीं है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। इवेंट से पहले दम दिखा रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। वीरू हिंदी में क्या है वो? सुरक्षा क्या पूर्वक, सुरक्षात्मक तेजी नहीं वो कॉशियसली ऑप्टिमिज्म क्या था यार वीरू? सतर्कतापूर्ण आशावादी, सतर्कतापूर्वक आशावादी। सतर्कतापूर्वक आशावादी, सतर्कतापूर्वक आशावादी जो है, ये वाला ट्रेड वाला मामला था। एक हो गया ये ग्लोबल, जिसमें रिलीफ रैली यूएस में प्ले आउट होती हुई नजर आई। दूसरा हमारा इंटरनल, कल शाम को 5:30 बजे 2 इंटरेस्टिंग आंकड़े आए। आमतौर पे आजकल बात नहीं होती, लेकिन कल बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स थे। पहला आपकी स्क्रीन पे रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर, क्या बढ़िया कूल ऑफ हुआ। एक्सपेक्टेड था 6.77% से घटेगा 6.3% पे आएगा मंथ ऑन मंथ, नवंबर के महीने में। कहां 6.3, कहां आ गया 5.88। वो बैंड क्या था? 4% ±2, 6% वाला बैंड आ गए भाई। फाइनली 11वें महीने, 10 महीने से उसी बैंड के ऊपर इन्फ्लेशन का आंकड़ा था। फाइनली उस आंकड़े के नीचे आते हुए, उस बैंड के नीचे आते हुए सो कॉल्ड कंफर्ट जोन की तरफ महंगाई का आंकड़ा आता हुआ। तो ये इंकरेजिंग एटलीस्ट हेडलाइन नंबर का आंकड़ा था। और दूसरी तरफ आईआईपी आया, वो भी उल्ट। ये एक इसका गिरना तो अच्छा लगा, उसका गिरना थोड़ा सा दिक्कत हो गया, क्योंकि आईआईपी के नंबर्स वाकई दिक्कत भरे, -4%। लेकिन ये बड़ा डेटेड आंकड़ा हो गया। ये अक्टूबर का आईआईपी है, इन्फ्लेशन तो नवंबर का था, ये अक्टूबर का आईआईपी है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि माइनस में होगा, -0.8 होगा, -0.4 दिक्कत भरा। और मैन्युफैक्चरिंग की जो हम लोग लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे किस तरह से दिक्कतें आ रही है, प्योरली, खैर आईआईपी तो डोमिनेटिव मैन्युफैक्चरिंग करता है 70%, मैन्युफैक्चरिंग का लैकलस्टर परफॉर्मेंस पूरी तरह से इंपैक्ट करता हुआ। इन नंबर्स को रख देता हूं पर्सपेक्टिव में। क्रिसिल के डीके जोशी सर जुड़ते हुए। जोशी सर, सॉरी सुबह सुबह उठाया आपको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जोशी सर, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर लार्जली सिर्फ फूड इन्फ्लेशन को कूल ऑफ होना, उसका इंपैक्ट है क्या? जितना हेडलाइन अच्छा लग रहा है उतनी डिटेल्स भी इंकरेजिंग है, या इफ्स एंड बट्स हैं अभी?
नहीं, अभी भी इफ्स एंड बट्स हैं इसमें। देखिए, अगर आप फूड इन्फ्लेशन में भी देखेंगे तो सीरियल, मिल्क, ये इनमें महंगाई की दर बनी हुई है। वेजिटेबल जो है वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है, बहुत ऊपर नीचे होता है। तो वो अभी सिर्फ ये जो डिक्लाइन है ये वेजिटेबल इन्फ्लेशन के कारण है। कोर इन्फ्लेशन जिसकी आरबीआई गवर्नर साहब ने बहुत चर्चा की थी इस पॉलिसी में, कोर इन्फ्लेशन बिल्कुल अनचेंज्ड है, वो 6% पे ही बना हुआ है। तो इसको मैं मतलब ये एनकरेजिंग साइन, हेडलाइन नीचे आना बहुत एनकरेजिंग साइन है। बट ये वेजिटेबल कहाँ तक सस्टेन करेंगे डिक्लाइन, ये थोड़ा सा मतलब इसमें वॉलेटिलिटी इतनी है कि अगर कोर इन्फ्लेशन नीचे आता तो आप थोड़ा सा और ज्यादा ये खुशी का कारण होता। पर वेजिटेबल इन्फ्लेशन तो आपने देखा ये साल में कई बार ऊपर जाती है, नीचे जाती है। ये बात सही। ये वेजिटेबल मेरे हाउस होल्ड बजट का, डीके सर को आइडिया है क्या? एक नॉर्मली वेजिटेबल हमारे हाउस होल्ड बजट का कितना हिस्सा होता होगा? ये हमारे आंकड़े बहुत जो इसमें जो जिसमें सीपीआई बेस्ड है वो 11-12 के हैं, तो उनका वो कुछ ज्यादा मतलब है नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा था कि बजट तो ठीक हुए होंगे, आप फिर भी खाना क्यों नहीं ला रहे हो आजकल? नहीं, एक्चुअली क्या, देखिए जोशी सर सही कह रहे हैं, जोशी सर के इलाके में हो सकता है सस्ता मिल रहा, हमारे इलाके में बहुत महंगा मिल रहा टमाटर अभी भी। इस बार वीरू मुंबई आएंगे तो कुछ इनसे चंदा इकट्ठा करा लेंगे अपन लोग। ठीक है सर, फिर एक आखिरी फॉलो अप सवाल, क्योंकि कल हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर्स जब कंफर्ट में बहुत ज्यादा आए तो ये टॉक ऑफ द टाउन था कि ये सीपीआई शायद इम्पेटस प्रोवाइड कर रहा है, हाइक रेट साइकिल के हाइक अब थमता हुआ नजर आएगा, हम टर्मिनल की तरफ बढ़ गए। टू अर्ली टू टेक दैट कॉल, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि नंबर्स में इफ्स एंड बट्स बहुत है। नहीं, मैं तो अभी भी कहूंगा कि अभी ऑप्शंस ओपन है आरबीआई के पास। अगर कोर इन्फ्लेशन में उनको थोड़ा सॉफ्टनिंग दिखाई देती है तो वो तो हम मान सकते हैं कि शायद आगे रेट ना बढ़े। पर मुझे लगता है कि अभी एक रेट हाइक एकदम पॉसिबल है। और जहां तक आप पहले यूएस की बात कर रहे थे, यूएस में भी मुद्दा कोर इन्फ्लेशन का ही है। बाकी और एनर्जी वगैरह तो ऊपर नीचे जाते रहते हैं, वहां स्टिकीनेस ऑफ कोर इन्फ्लेशन जैसे यहाँ प्रॉब्लम बनी हुई है वहां भी बनी हुई है। दिक्कत है तो ज्यादा अपने घोड़े ना दौड़ाएं, अभी थोड़ा सा डेटा और देखना पड़ेगा। फट वाले हम लोगों से क्यों लेंगे क्या जोशी सर? ये कल यूएस के बाजार जो चले जोशी सर, इसीलिए कि इंडिया का इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ तो उनकी भी उम्मीदें जाग गई हैं, ऐसा मान लेना हम लोग। सर वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होता है। जोशी सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लेकिन ये बात सही है, हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़े कूल ऑफ हो रहे हो, लेकिन हमें फिर भी फेड के एक्शंस पे नजर रखनी होगी। उनकी आज की कल की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। 50 के ऊपर 50 है तो हम भी तैयारी करेंगे फरवरी में एक और हाइक की। कुछ नहीं कर सकते हम, तो हमारे अपने डेटा इंटरनल्स प्लस वो पापा की फेडरल रिजर्व की जो भी चाल है उस पर भी नजर। लेकिन इन सब के बीच में खैर ये तो डेटा को पर्सपेक्टिव में रखना जरूरी था, इसीलिए सुबह सुबह बातचीत करी जोशी सर से। वीरू, मार्केट्स का अप्रोच कल बढ़िया लो से एक मीनिंगफुल रिकवरी आती हुई नजर आई। हम अपने सारे पीयर्स को उस लिहाज से आउट परफॉर्म कर रहे थे। आज ग्लोबली क्यूज थोड़े से सपोर्टिव है, हालांकि नीरज जी ने उसमें इफ्स एंड बट्स लगा दी कि सिर्फ एक फौरी रिलीफ है जो स्क्रीन पे प्ले आउट हुई। कैसे अप्रोच करूं, हमारा डेटा क्या कह रहा है? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमने 20 डेमा को डिफेंड किया, ठीक है। हालांकि मेरी कल अप्रोच थी कि बिलो 430 390 वी विल गो शॉर्ट पे आप देखिए स्विंग भी मिला अच्छा टुवर्ड्स 340, लेकिन मेरा लॉन्ग का कॉन्फिडेंस नहीं था आशीष, फ्रैंकली स्पीकिंग। टुवर्ड्स क्लोजिंग भी मैंने ये कहा था कि मैं लॉन्ग कैरी नहीं करूंगा, और अभी भी देख लीजिए कोई बहुत सब्सटेंशियल गैप अप नहीं हो रहा है। इतने 500 अंकों के बड़े स्विंग के बाद यूएस के आपका एसजीएक्स निफ्टी सिर्फ 30 पॉइंट ऊपर है। आशीष, पिछले 5 सेशन का क्रक्स क्या है? अगर आप निफ्टी को देखें, छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए बैंक निफ्टी जो कि ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, जहां पे हमारी लॉन्ग की अप्रोच थी स्टे लॉन्ग बाय डिप्स की। पिछले 5 दिन से निफ्टी का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि इंस्टीट्यूशंस या फिर जहां पे बड़े कॉल राइटर्स बैठे हैं, निफ्टी उस रेंज में जाने से हिचकिचा रहा है। कल भी अगर आप देखें 500 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। एक घबराहट सी है कॉल राइटर्स के जोन में जाने में। इसके उलट बैंक निफ्टी वो बदस्तूर रोज कर रहा है, वो हर रोज कॉल राइटर्स को स्ट्राइक कर रहा है। कल भी अगर आप देखें उसने कॉल राइटर्स को स्ट्राइक किया। अभी भी थोड़ा सा लीडरशिप क्राइसिस है कि निफ्टी, देखिए एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी अच्छा कर रहा है, बट रिलायंस और निफ्टी आईटी, इन दोनों में से एक कंपोनेंट आपको और जरूरी है आपके ऊपर की तेजी को फाइनेंस करने के लिए, सोर्स करने के लिए। बैंक्स जो कर रहा है अच्छी बात है, वो बैंक निफ्टी अगर आप देखिए कंज्यूम भी कर रहा है, बट निफ्टी के लिए अभी भी हमें लीडरशिप का अभाव है।
कल के पहले इंस्टीट्यूशनल डेटा को देखते हैं और उसका इंपैक्ट क्या हुआ निफ्टी के स्ट्रक्चर पर, उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। कल एफआईआईज अगर आप देखें, करीब करीब जो सेलिंग करी 139 करोड़ रुपए की करी और 695 करोड़ रुपए का डीआईएस का पैसा था बाय का, मतलब नेट कैश आपके बाजार में करीब करीब 550 करोड़ रुपए का मौजूद था। दैट्स गुड। एफआईआईज ने कल इंडेक्स बाय किया 657 करोड़ रुपए का, शॉर्ट्स को काटा और लॉन्ग को भी थोड़े काटा। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने कल भी बेचे 310 करोड़ रुपए के और करीब 7200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। आशीष कल उन्होंने 4810 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन बाय किया। करा किया यहां पे सुन लीजिए, वो थोड़ा सा आज के लिए फेवरेबल है। 83,000 कॉल लॉन्ग, दैट्स गुड। इसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट बिल्कुल नहीं आई, अच्छी बात है। पुट लॉन्ग करीब करीब 51,000, दैट्स गुड। और इसके अगेंस्ट लगभग 80,000 पुट शॉर्ट, रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड। कल के ऑप्शंस के डेटा देखिए आप। कल आपको एक चीज विजिबल होगी बाजार में कि 18,600 और 700 का, दीज टू कॉल राइटर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटर्स इन द निफ्टी राइट नाउ। इन दो कॉल राइटर्स को बैकफुट पे देख के थोड़ी सी मुझे भी खुशी हुई जब मैं शाम का डेटा देख रहा था। और ये दोनों कॉल राइटर्स ने कल थोड़ा सा एग्जिट लिया, जो कि इनफैक्ट मैंने कल 3:10 पे भी एक्सप्लेन किया था। 18,600 और 18,700 के कॉल राइटर्स आशीष बैकफुट पे थे और बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आशीष आपकी स्क्रीन पर 2 स्ट्राइक्स पे विजिबल थी, जिसको हमने कल डिफेंड किया, एंड दैट इंक्लूड्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो है 18,400 और 300। और आप देखिए 18,600 18,700 का ओआई कम हुआ, बट स्टिल आशीष आपकी स्क्रीन पर क्या महत्वपूर्ण है, पुट राइटिंग एट 18,400 एंड स्टिल 18,600 की कॉल 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है। ये बहुत ही ज्यादा है। पिरामिड्स को देखिए एक बार। पिरामिड से जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ, पुट राइटर्स कल आए, बट 18,600 पे टसल अभी भी है आशीष। तो मैं फिर कह रहा हूं कि पिछले कुछ सेशन से इंडेक्स निफ्टी घबराता है कॉल राइटर्स के जोन में जाने के लिए। ये देखिए दैट 18,600, यही करेक्शन है आशीष। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए बाय का ट्रेड कब बनेगा, प्लीज डॉक्टर साहब रेजिस्टेंस लेके आइएगा। बाय का ट्रेड कब बनेगा? देखिए आशीष, आपने कल 20 डेमा को डिफेंड किया, पुट राइटर्स थे, कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, बट स्टिल 18,600 की कॉल 2 बड़ा ओआई होल्ड करती है, 18,600 और 700। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। फर्स्ट लेवल क्या है, 18,557 क्या है, दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर इसको पार करें तब बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस 50-60 पॉइंट का होगा। इसे पार करेंगे तो आप अप्रोच करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस को, 589602। क्या है ये? कॉल राइटर का सबसे बड़ा जोन। अगर इसको पार करेंगे तो फर्दर मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज याद रखिएगा, अगर आप 18,557 को भी पार नहीं कर पाए तो बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्टिंग के थॉट्स आज के लिए नहीं, कोई लेवल ब्रीच होगा तब बात करेंगे। निफ्टी बैंक कमांडिंग पोजीशन में है। कल 43,700, 600, 500, 400, 300, इवन 43,000 की पुट बहुत तहजीब से बेची गई है। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए, आपकी स्क्रीन पर वो नजर आएगा। और अभी भी स्टिल 44,000 का जो कॉल राइटर है वो एक साइजेबल ओआई लेके बैठा हुआ है। तो अप्रोच क्या रहेगी? देखिए ये 43,000 से लेकर 43,700 तक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, बट अभी भी 43,700 और 44,000 का कॉल राइटर बड़ा है। क्लियर कट अप्रोच है आशीष। बाय द डिप्स, स्टे लॉन्ग बेस 1 को, जैसे कि कल आपने बाय किया उसे बाय जरूर करिएगा। 44,000 एक टसल जोन है, ये पार हुआ तो फिर कोई लेवल नहीं दूंगा, कुछ भी हो सकता है आशीष। ब्यूटीफुल। ये है आपके लिए आज की निफ्टी बैंक की मंगलवार की स्ट्रेटजी। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। सबसे पहले पेटीएम, आज डी डे है। आज वो कंपनी का बोर्ड बायबैक पे विचार करने वाला है। क्या क्वांटम, किस भाव पे, और सबसे इंपॉर्टेंट किस मींस के थ्रू, ओपन रूट से या टेंडर कर पाएंगे हम। मारुति सुजुकी, कल इसने अपनी फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल शोकेस करा है। फ्लेक्स फ्यूल यानी कि इथेनॉल पेट्रोल की ब्लेंडिंग में वेरिएशंस ला सकते हैं, दोनों तरह के फ्यूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वैगन आर थी, मैं इमेज दिखाऊंगा जब हार्डवेयर के शो में जाएंगे तो वैगन आर की इमेज भी दिखा दूंगा आप लोग को। हालांकि इमेज क्या है, वो तो वैगन आर वैसी ही दिख रही जैसी होती है, फिर भी दिखाऊंगा। टाटा मोटर्स को रखिए रेडार पे, या टाटा मोटर्स का डीवीआर भी रखिए रेडार पे। इस कंपनी के बोर्ड ने इनकी सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज में पार्शियल डाइवेस्टमेंट को मंजूरी दी है आईपीओ रूट के जरिए। इसीलिए प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था 18 साल बाद एक टाटा ग्रुप का आईपीओ आने की तैयारी। वो कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज।
केईसी इंटरनेशनल ने कल कहा कि तमाम सेगमेंट्स में 1349 करोड़ रुपीस के 1350 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स इन्होंने बैक करे। तो इनके वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट, सिविल का सेगमेंट, केबल्स का सेगमेंट, सब में इनको ऑर्डर्स आए। बीजीआर एनर्जी ने कल घोषणा करी कि इनको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो पानीपत रिफाइनरी है उसमें सिविल और स्ट्रक्चरल वर्क्स की कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर मिला है 330 करोड़ रुपए का, पिटा हुआ स्टॉक है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स में कल एक लार्ज ट्रेड हुआ, ये स्टॉक बहुत तेजी दिखा रहा है, पर कल उस लार्ज ट्रेड में प्रमोटर एंटिटी शिल्पाबेन पटेल ने 10 लाख शेयर्स बेच दिए। किसी हिमालय फाइनेंस ने ये पूरा चंक एक्वायर करा है, लेकिन प्रमोटर्स की सेलिंग आती हुई। हिमालय फाइनेंस में ढूंढ रहा था क्या है, तो कोई शेयरहोल्डिंग पैटर्न में इसका मेंशन नहीं है। शीला फोम ने, आपको याद होगा, 1 for 1 का बोनस इश्यू जारी करने की बात करी थी। अब उसकी रिकॉर्ड डेट सामने आ गई। कल इन्होंने बताया 22 दिसंबर रिकॉर्ड डेट होगी, यानी कि जिन जिन के नाम कंपनी की बुक्स में उस दिन होंगे वो एंटाइटल्ड होंगे इस बोनस के लिए। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, अब इसमें इनको इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ओवरनाइट क्रूड $3 के आसपास उछल गया। इन अपस्ट्रीम कंपनी को रखिए रडार पे, ऐसे में तो फिर किसी एशियन पेंट्स, पिडलाइट वगैरह को भी रखिएगा रडार पे, उनके लिए बुरी खबर आती हुई। और डिफेंस स्टॉक्स रडार पे रखिए। इंडिया चाइना फेस ऑफ के अपडेट्स कल आए तवांग रीजन में, अरुणाचल प्रदेश के। तो कोई HAL, कोई BEL, कोई BDL, तमाम कंपनीज डिफेंस की। लेकिन आप बताएं नहीं, इसका भी मूड माहौल पे इंपैक्ट पड़ेगा कल, जो अपडेट्स कल आए? देखिए, ये 9 तारीख की घटना है। हाँ, और पिछले हफ्ते की। अरुणाचल प्रदेश में स्टैंड ऑफ हुआ दोनों साइड से। 300 सैनिक के आसपास घुसाए थे। कुछ 600 की उनकी जो सैनिक की पूरी बटालियन थी जिसको घुसाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल अप्रूवल के बाद ऐसा हुआ होगा। तो ये बड़ी घटना थी, लेकिन उतनी ज़्यादा फ्लैश अप हो नहीं पाई। तो थोड़ी बड़ी झड़प हुई, उसके बाद फिर दोनों साइड अपने अपनी तरफ गए, कमांडर लेवल की मीटिंग हुई, तो मामला शांत हो गया। लेकिन इसको बहुत सीरियसली इसलिए लेना चाहिए कि बहुत बड़े नंबर्स के साथ घुसने की कोशिश कर रहे थे। और वो पीस का बिगुल बजाया था, कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ये इधर की जगह उधर पहुंच गए, वो लोग उधर पहुंच गए। और हम लोगों की जो डिप्लोमेटिक इंटेंशन क्लियर कर दिया उन्होंने। इंटेंशन उनका ये क्लियर कर दिया कि वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ हुआ नहीं, सब कुछ शांत हो गया है इस समय तक। ये एक अच्छी बात है, लेकिन घटना बड़ी सीरियस है ये। इसका भी इम्पैक्ट देखूंगा क्या होता है मार्केट्स में, मूड माहौल पे। खैर, इस पर 8 बजे और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। CPI-IP के नंबर्स पे हमें रिएक्ट करना है। 2 दिनों की फेड की बैठक की आज से शुरुआत होनी है और आज शाम को ही यूएस के CPI यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं। कुछ और डेटास ग्लोबली हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उन पे नहीं जा रहा। एक IPO खुलने जा रहा है आज से, लैंडमार्क कार्स का। आज खुलेगा, थर्सडे को बंद होगा। 481 से 506 रुपए का प्राइस बैंड, 552 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना। लार्जली OFS है 400 करोड़ रुपए का, बचा 150 करोड़ रुपए के आसपास फ्रेश इशुएंस है। सूला विनियार्ड्स और अबांस होल्डिंग के IPOs का आज डे 2 है। G20 आज पहली मीटिंग G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की होनी है मुंबई में। आज मुंबई में रात ही में आते हैं हम लोग, तो ऑफिस चमक रहा है। अरे गजब, एयरपोर्ट से लेकर वो पूरी रोड, हर पिलर पे और सीरीज वीरीज लगाई हुई है। हम लोग के घर छुपा दिए गए हैं, दोनों तरफ व्हाइट कलर के टेंट लग गए हैं। अच्छा, तो सिर्फ रोड दिखती है, व्हाइट टेंट दिख रहा है आपको, पीछे दिख नहीं रहा है कि हाल क्या है, लेकिन चमक रहा है मुंबई। आज सुबह चकाचक मुंबई हो रहा है। और ऐसे ही एक बेंगलुरु में भी G20 की मीट है, दोनों जगह शुरू हो रही है। इंडिया यूके FTA की कल मैं बात कर रहा था। आज यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं इंटरनेशनल ट्रेड के, वो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। और PM मोदी आज एक कोमेमोरेटिंग प्रोग्राम है श्री अरबिंदो की 150th बर्थ एनिवर्सरी, उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे शाम 5 बजे। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज के साथ। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और कमोडिटी करेंसी मार्केट्स में आज कैसे होगी कमाई, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव जुड़ते हुए। राव साहब, गुड मॉर्निंग। क्या है आज की स्ट्रैटेजी सर? आशीष, मैं एनर्जीज पे आज थोड़ा सा फोकस करूंगा क्योंकि गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा आज CPI डेटा और जो फेड का आउटकम है कल, उससे थोड़ा सा हो सकता है कि साइडवेज रहे। बट एनर्जीज में क्रूड काफी अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि
जो रशियन प्रोडक्शन कट की एक्सपेक्टेशन आ रही है उससे एक सपोर्ट मिल सकता है एंड प्राइसेस माइट गो अप टू $76। MCX पर पॉसिबिलिटी है कि 6,250 तक जा सकता है। सेकंड वुड बी नेचुरल गैस में हमने कल 12% का अप मूव देखा है और थोड़ा सा डिप्स में खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन कोल्ड वेदर के चलते नेचुरल गैस में आई थिंक एक रैली कंटिन्यू रहेगी और हमें लग रहा है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस फिर से एक बार 575 से 580 तक जा सकते हैं। तो एनी डिप्स टुवर्ड्स 540 इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 520 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एंड अपसाइड हम 580 तक देख सकते हैं फिर से एक बार नेचुरल गैस में। बिल्कुल ठीक। राव साहब थैंक यू सो मच। ये हो गई आपके लिए कमोडिटी स्पेस की आज की बेहतरीन स्ट्रैटेजीज। जाते जाते एक पतंग दिमाग में बात घूम रही है, ये बेंगलुरु में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, ऐसी देश के कोने कोने, भोपाल में होगा क्या G20 का कुछ? क्यों हो सकता है, स्टेट कैपिटल तो हो ही सकता है। मैं तो रायबरेली के लिए सोच रहा था। सबको सोचना चाहिए, सब बिल्कुल सोचने में क्या जाता है, सोचना चाहिए। अरे बगल में आप हरिद्वार का तो नहीं सोच रहे? वीरू चलेगा हरिद्वार को, वीरू सोच रहा है कि लंबी सिटिंग करनी तो थोड़ा सा खा पी लिया जाए। चलिए इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।